So guys, I'm Ayush Bhadoria. Welcome to OTS. So the countdown has begun. कल आपका CDS का एग्जाम है and from the whole team of OTS we wish you all the very best for your examination. I really envisage and I really wish कि आप सभी का एग्जामिनेशन जो है CDS का कल काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी सलाहियत से करके आए आप लोग. So here are some last time tips जो मैं आपको देना चाहता हूँ regarding your UPSC CDS examination, which will bolster you to pursue your dreams of becoming an Indian Army officer. Okay, so कोई भी क्वेश्चन अगर आप डाउटफुल हैं थ्रू आउट रीडिंग दी पेपर, उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा. उस क्वेश्चन को एंड में उसके ऊपर रिकॉग्नाइजेंस कीजिएगा. उस क्वेश्चन के ऊपर मलोवर बाद में कीजिएगा. पहले जो क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आ रहे हैं उनको करते जाइएगा. एक क्वेश्चन पर अटक कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. पहली टिप. सेकंड टिप, OMR शीट्स को साथ के साथ भरते रहिएगा. ऐसा मत कीजिएगा कि पहले पूरा सॉल्व कर लूँ फिर OMR भरूंगा. कभी कभी क्या होता है कि आप सॉल्व करने में इतना लीन हो जाते हैं कि याद नहीं रहता कि टाइम हो गया है और फिर OMR भरने के लिए बहुत कम टाइम रहता है. फिर जल्दी जल्दी भरते हैं और आप गलत भर देते हैं कई बोले. ये बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं. ये देखा है मैंने. ये हो गई सेकंड टिप. थर्ड टिप, एलिमिनेशन मेथड. सी, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको उसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा. फालतू का नेगेटिव मार्किंग में मत पढ़िएगा. लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो यू कैन मल ओवर दैट. ओके. और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल दैट दिस इज द ओनली टेंपल व्हिच इज सर्कुलर इन नेचर इन इंडिया, तो इसमें वर्ड आया ओनली, जो कि एक एक्सट्रीम वर्ड है. ओके. या फिर कोई ऐसा आए कि दिस इज द ओनली थिंग इन दी कंट्री. ओके. या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए कि नथिंग इन दिस कंट्री या नथिंग इन दिस फील्ड. ओके. अगर ओनली वर्ड आए, नथिंग वर्ड आए, नो वन वर्ड आए, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं. ये स्टेटमेंट्स 99% गलत ही होते हैं. ओके. सो अगर आपको थोड़ा सा भी पिंच ऑफ डाउट आ रहा है इन स्टेटमेंट्स में, ऐसे स्टेटमेंट्स में डाउट आता है, तो ये गलत ही स्टेटमेंट होंगे. ओके. ये हो गई टिप नंबर 3. देन अगेन इंग्लिश, उसके लिए एंटोनियम, सिनोनियम्स या तो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे. फालतू में तुक्के मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो ट्रस्ट में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, तो वो सब बराबर लाइन पर खड़े हुए हैं. आप नेगेटिव मार्किंग करवा के पीछे मत हो जाइएगा. ओके. रिगार्डिंग मैथ्स में पहले क्वेश्चन छांटिएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स, ये टॉपिक्स मुझे अच्छे से आते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं. उन क्वेश्चंस को पहले परस्यू कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे. लेंथी क्वेश्चंस को टाइम शुरू से मत दीजिएगा, उनको बाद में रखिएगा. अगर आपके पास टाइम बचता है इनफ तो उनको करिएगा. पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको 110% श्योर है, आते हैं, फॉर्मूले पे बेस हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं. केवल उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपके पास इनफ टाइम बचे OMR के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए. अपने काम को, अपने कंपोजर को नहीं खोना है. अगर आपको शुरू के 4, 5, 6 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे हैं GS के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, चिंता करने की कोई बात नहीं है. आगे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे. हो सकता है शुरू के 8-10 क्वेश्चन लगातार ऐसे पढ़ गए हो जो आपको नहीं आते हो. परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आगे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे. रिलैक्स, काम एंड कंपोज्ड माइंड से पेपर दीजिएगा. ओके. ये सारी चीजें हैं. प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है एग्जाम के लिए, बट एग्जाम देने के टाइम आपका टेम्परामेंट, आपकी कामनेस, आपका कंपोजर भी उतना ही जरूरी होता है. ओके. सो स्टे अवेक, स्टे ब्राइट. आराम से पेपर कीजिएगा. कुछ मैंने चीजें आपको बता दी हैं जो कि आपको करनी है या नहीं करनी है. अगेन फ्रॉम द होल टीम ऑफ OTS वी रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड या कल पेपर एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा शाम को. ओके. देन अगेन with the ongoing days I will further pursue each section of the GS paper. Okay. and English section paper. हर सेक्शन को मैं आपको फर्दर डिटेल में विद सॉल्यूशन आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड भी कराऊंगा. ओके. सो
This is from my side. All the best to you guys. We will meet you in another one. Thank you.